आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस अमेरिकन प्रोफेसर नोम चॉम्स्की की थ्योरी मेंटलिज्म। इसे चॉम्स्कियन लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। इस थ्योरी ने लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी को एक नई डायरेक्शन दी और ये थ्योरी बिहेवियरिज्म से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। बिहेवियरिज्म को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बिहेवियरिज्म एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने डेवलप की और कहा कि हमें मेंटल प्रोसेस की बजाय ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए। स्किनर ने एक्सटर्नल फैक्टर्स पर जोर दिया। स्किनर ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जहन बिल्कुल खाली होता है, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ होता है तो वो सीखता है, अपने बड़ों को इमिटेट करता है। स्किनर ने बिहेवियर बिल्ड होने का प्रोसेस बताया कि कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग की जाती है। स्किनर ने कहा कि सबसे पहले एक एक्सटर्नल स्टिम्युलस होता है जिसको रिस्पॉन्स किया जाता है, फिर उस रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स किया जाता है, यानी रिवॉर्ड दिया जाता है, बार बार करने की चाह बढ़ाई जाती है, उस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि लर्नर बार बार वो काम करे। यूं रेपिटेशन होती है और बिहेवियर बिल्ड होने लगता है। स्किनर ने ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए करके दिखाया। उसने एक हंग्री रैट यानी भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे आप मेरी बिहेवियरिज्म वाली वीडियो में देख सकते हैं। यूं स्किनर का सारा फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर था। नोम चॉम्स्की की मेंटलिज्म थ्योरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेंटलिस्ट ने स्किनर की मुखालफत की, यानी स्किनर को अपोज किया और कहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसमें इनहेरिटेड और कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात नहीं की गई। स्किनर ने इनहेरिटेड फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और फिर स्किनर ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो सब एनिमल्स पर थे और एनिमल्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसानों की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जानवरों से मुख्तलिफ है। नोम चॉम्स्की ने कहा कि लैंग्वेज लर्निंग सिर्फ एक्सटर्नल स्टिम्युलस और बिहेवियरल कंडीशनिंग पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हर इंसान के अंदर लैंग्वेज लर्न करने की इननेट कैपेसिटी होती है। बायोलॉजिकली सब इंसान इस एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं। चॉम्स्की ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जहन बिल्कुल खाली नहीं होता, बल्कि उसके जहन में सेट ऑफ लिंग्विस्टिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। चॉम्स्की कहता है कि वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर ये सब बच्चे के जहन में पहले से मौजूद होता है। बच्चे का जहन प्री प्रोग्राम्ड होता है। फिर वो बच्चा जिस इलाके में पैदा होता है वहाँ की वोकैबुलरी पिक करता है और बोलना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में हम कहते हैं आई ईट एप्पल, लेकिन अगर कोई कहे ईट आई एप्पल तो हमें खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है। यूनिवर्सल ग्रामर की वजह से हमें ये एहसास हुआ कि सेंटेंस गलत है। इस तरह ये भी एक जनरल रूल है कि मोस्टली सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर द कैट चेज्ड द माउस। इस सेंटेंस में कैट सब्जेक्ट है, चेज्ड वर्ब है और द माउस ऑब्जेक्ट है। यूनिवर्सल ग्रामर लैंग्वेज लर्निंग की फाउंडेशन है जो बच्चे के जहन में पहले से मौजूद होती है, इसलिए बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पैदा होता है वहाँ की लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख लेता है। फिर चॉम्स्की कहता है कि इंसानी जहन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसे LAD यानी लैड कहते हैं। ये डिवाइस इननेट होती है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जहन में मौजूद होती है, जिसकी वजह से बच्चे लिंग्विस्टिक पैटर्न, ग्रामेटिकल रूल्स और अटरेंसेस जनरेट करने के काबिल होते हैं।
मिसाल के तौर पर जब बच्चा अपने आसपास के लोगों को बोलते सुनता है तो ये डिवाइस यानी लैड बच्चे की हेल्प करती है कि वो इन साउंड्स और पैटर्न्स को समझ सके। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो लैड ग्रामेटिकल रूल्स भी फिगर आउट करने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर बच्चा बगैर बताए ही सीख जाता है कि पास्ट टेंस में ईडी यूज़ करना है। चॉम्स्की कहता है कि लैड अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी बच्चा जब छोटा होता है तो वो बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाता है। इस टाइम पीरियड में आप उसे जो भी लैंग्वेज सिखाएंगे वो बहुत जल्दी सीखेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ये कैपेसिटी कम होने लगती है, इसलिए बाद में सेकंड लैंग्वेज लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर नोम चॉम्स्की एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है जो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। इसका मतलब है कि किस तरह सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं यानी चेंज होते हैं और कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस जनरेट किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं यानी वो तब्दीलियां हैं जिनसे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर में अंडरलाइंग मीनिंग होता है, जबकि सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस की एक्चुअल फॉर्म होती है जिसे हम सुनते हैं या देखते हैं। और जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होता है तो सेंटेंस का सरफेस स्ट्रक्चर भी ट्रांसफॉर्म होता है यानी चेंज हो जाता है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में डीप स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा, यानी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर जॉन लव्स मैरी। चले हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस जनरेट करते हैं। जॉन लव्स मैरी ये एक्चुअल सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर दें यानी इस तरह कर दें कि मैरी इज़ लव्ड बाय जॉन, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर दें तो यूँ होगा जॉन्स लव फॉर मैरी। इन तीनों सेंटेंसेस का अंडरलाइंग मीनिंग सेम है, लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और इस एक सेंटेंस से कई और सेंटेंसेस जनरेट हुए हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। इस तरह चॉम्स्की लैंग्वेज के क्रिएटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। चॉम्स्की कहता है कि लैंग्वेज एक क्रिएटिव प्रोसेस है जहां स्पीकर ग्रामर के रूल्स का सही इस्तेमाल करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।